ओम बुद्धा। ओम बुद्धा सभी को। कैसे हैं सभी लोग? गुड टू सी यू ऑल टुडे अगेन। कैसा लग रहा है सबको बुद्धा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके? बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ कनेक्ट होके आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने चैंटिंग स्टार्ट कर दी है? कल हमने मूल मंत्रा के साथ एट्यूनमेंट लिया था। उस मंत्रा को एक्टिवेट किया था मैंने आप लोगों के लिए। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड डिड यू प्रैक्टिस इट? कितने लोगों ने प्रैक्टिस करा? एक बार जरा थम्स अप करके बताएंगे मुझे। मी ओके, वाओ, ग्रेट ग्रेट। सो आई होप योर एक्सपीरियंसेस वर इक्वली गुड, राइट? वर योर एक्सपीरियंसेस गुड? हाउ वाज योर एक्सपीरियंसेस? एक बार चैट में लिखकर मुझे बता देंगे सभी लोग कैसा लगा, या फिर गिव मी अ हार्ट। अगर आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ब्यूटीफुल थे, जस्ट एक हार्ट दे दीजिए। आई विल अंडरस्टैंड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वाओ, सो मेनी हार्ट्स। सो अगेन चलिए, स्टार्टिंग डे 3 विद सो मेनी हार्ट्स। आई होप बुद्धा की एनर्जी और बढ़े, आपके जीवन में और प्रकाश फैलाए और ब्लेसिंग्स फैलाए। लव कंपैशन की एनर्जी है ये। और अब हम स्टार्ट करते हैं लामा फेरा का डे 3। लेवल 1 कर रहे हैं आप लोगों के लिए। टोटली हमारे प्लेटफॉर्म के पे के माध्यम से लामा फेरा लेवल 1 फ्री चल रहा है। लेट अस स्टार्ट नाउ विद डे 3। राइट, आर यू ऑल रेडी? आर यू ऑल विद मी? जल्दी से कैमरास ऑन कर लीजिए। अनुराधा मैम, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज करती हूँ अपनी क्लासेस में। आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, सो डोंट वरी। कंप्लीटली इंग्लिश नहीं कर पाऊंगी, सो माय अपोलॉजीज फॉर दैट। इसीलिए मिक्स लैंग्वेज में हम क्लासेस करते हैं अपनी, राइट? लेट अस नाउ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आज सर ने कहा कि आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज है बुद्धा फायर का डे। बहुत से लोग, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स वेट करते हैं इस दिन का कि मैम बुद्धा फायर कब आ रहा है, बुद्धा फायर का अट्यूनमेंट कब मिल रहा है हमें। बिकॉज बुद्धा फायर इज सो 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 पावरफुल। आप बुद्धा फायर को सिर्फ लामा फेरा में ही नहीं, लेट मी टेल यू, बुद्धा फायर, मेक इट अ पार्ट, मेक इट अ हैबिट ऑफ योर डेली रूटीन। जैसे आप सांस लेते हैं ना, जैसे आप खाना खाते हैं, आप नहाते हैं, दिन की जो भी दिनचर्या है आपकी, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ एंड डेफिनेटली यू विल सी चेंजेस इन योर लाइफ। डेली बेसिस पे बुद्धा फायर, वैसे भी देखिए फायर का क्या रोल है। फायर सब तरीके की नेगेटिव एनर्जी को बर्न कर देती है। फायर ट्रांसम्यूटेशन का काम करती है ना? हम देखिए फायर का कहाँ यूज करते हैं। हम हवन करते हैं तो उसमें अग्नि तत्व का यूज करते हैं, राइट? अग्नि क्या करती है? अग्नि ट्रांसम्यूटेशन का काम करती है। जो भी बुद्धा फायर को यूज करता है, धीरे धीरे करके उनकी क्लेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। आप कुछ भी फेस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, बुद्धा फायर से वो ट्रांसम्यूट होना शुरू हो जाता है। लेयर बाय लेयर आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी सारी ब्लॉकेजेस बुद्धा फायर अपने अंदर ट्रांसम्यूट करना स्टार्ट कर देती है। इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल फायर। अगेन द सेकेंड मेन थिंग दैट बुद्धा फायर डज इज, बुद्धा ब्लेसिंग है ये बहुत बड़ी आप लोगों के ऊपर। बुद्धा फायर आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है, कंप्लीटली शील्ड बनाती है आपके ऑरा में बुद्धा फायर। मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ सुधा मैम, लेट मी जस्ट पिन माई सेल्फ। ओके, आर यू एबल टू सी मी नाउ? ग्रेट, चलिए। बुद्धा फायर दो तरीके से वर्क करती है। एक तो लेयर बाय लेयर क्लेंजिंग का काम करती है एंड हमारी ओवरऑल प्रोटेक्शन करती है। तो जितना ज्यादा आप बुद्धा फायर को डेली बेसिस पे यूज करेंगे, एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है। एंड मेरे जितने स्टूडेंट्स आज तक बुद्धा फायर को यूज करते हैं, इवन उनके ऑरा के अंदर बुद्धा फायर के कलर्स भी नजर आते हैं। वेन यू विल ज्वाइन द कोर्स, आई विल शो यू वन पिक्चर, जिसमें जब मैंने बुद्धा जी के आगे दीपक लगाया, दिया लगाया, क्लियरली बुद्धा फायर के कलर्स उसके अंदर बन के आ रहे थे। आई विल शो इट टू माई स्टूडेंट्स हु विल ज्वाइन द कोर्स। इट इज अ वेरी वेरी होली, वेरी वेरी सीक्रेट फायर।
तो आज इससे मैं आपको एट्यून करवाऊंगी, इसलिए आखिर तक जाइएगा मत। अगर आप कोर्स ज्वाइन करें आगे का या नहीं भी करें, बट इस ब्लेसिंग को, बुद्धा ब्लेसिंग को जरूर अपनी लाइफ में लेकर जाइएगा। एंड आई एम श्योर जितने लोग इस बुद्धा ब्लेसिंग के साथ जुड़ेंगे, जरूर वो आगे की जर्नी को, आगे की यात्रा को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। सो आर यू रेडी? लेट अस स्टार्ट। ठीक है। सो फर्स्ट लेवल में हम चक्रास को कवर करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि कल हमने 3 सिंबल्स किए थे, तो आज हम आगे के 3 सिंबल्स भी करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द सिंबल्स ओनली। चलिए, चक्रास पे बाद में आते हैं, हम सिंबल्स ही करते हैं सबसे पहले। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा कल का आप लोगों का। सो लाइक लामा फेरा is known for, this is a healing modality which is known for its powerful symbols। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंबल्स जो हैं बहुत पावरफुल हैं। और आपने जैसे, मेरे एक स्टूडेंट ने सिंबल को यूज भी किया एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर, जिनमें उनकी डॉटर के ऊपर एक स्पिरिट की नेगेटिविटी आई थी। एंड इमिडिएटली उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सिर्फ अलूमा को डाल के, जो हमने कल पढ़ा था अलूमा के बारे में, उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने सिर्फ अलूमा को प्लेस किया, प्रोजेक्ट किया उनके चक्रास के ऊपर, एंड शी गॉट इमीडिएट रिलीफ। सो दिस इज द एट्यूनमेंट पावर ऑफ द सिंबल्स। सिर्फ प्रोजेक्शन से ही कितना काम कर रहे हैं, और अभी तो उन मैम ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है ना, अभी रिसेंट बैच की स्टूडेंट हो मेरी। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ प्रीवियस 3 सिंबल्स। अलूमा, जैसे कि मैंने बताया था, अलूमा नेगेटिविटी को क्लियर करने का सिंबल है, जो कि जिनका फीडबैक भी आपने देखा, उन्होंने अलूमा को यूज किया। क्लेंस करता है, एनर्जाइज करता है, स्पिरिट्स को, ब्लैक मैजिक को हटाता है आपके बॉडी से, घर से, या आपकी प्रॉपर्टी से। इसमें 2 ट्रायंगल्स है, अपर ट्रायंगल इज द हेवन एनर्जी एंड लोअर ट्रायंगल इज द फीमेल एनर्जी या फिर अर्थ एनर्जी, जिसको हम पुरुष और प्रकृति का मिलन बोलते हैं। राइट। देन सेकंड, हमने आमीन के बारे में पढ़ा था कि आमीन क्या करता है, इट एस्टेब्लिशेस द इनफाइनाइट एनर्जी क्रिएटेड बाय द यूनियन ऑफ अर्थ एंड हेवन। तो अलूमा से हमने दोनों एनर्जीज को ज्वाइन किया और आमीन से इनफाइनाइट एनर्जी को क्रिएट कर दिया। तो ये दोनों साइमल्टेनियसली हम यूज करते हैं। ठीक है। मेंटल और इमोशनल फियर्स को निकालता है अमीन, डिप्रेशन को, बेड वेटिंग को ठीक करता है बच्चों के अंदर, बच्चों की स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करता है। और जब हम लामा फेरा का प्रोसेस करते हैं, तो इसमें हम फीट सोल से जो मदर अर्थ की एनर्जी आ रही है, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्ट्रिक्ट वाइल हीलिंग। सो यू विल स्टडी इन द फर्दर कोर्स कि क्यों रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम अर्थ एनर्जी को। नाउ द थर्ड सिंबल जो हमने पढ़ा था वो था त्र्यंबकम या त्र्यंबक, जिसको बैलेंसिंग सिंबल बोलते हैं। इट इट इज नोन एज द पावर ऑफ 3, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी कौन है? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा इज द क्रिएटर, विष्णु इज द पावर ऑफ मेंटेनेंस, जो कि चालक है सृष्टि के, और महेश जो है डिस्ट्रक्टर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय क्या करते हैं? वो नेगेटिविटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। तो ये बैलेंस करता है राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड को डिनोट करता है। इसको हम थर्ड आई चक्रा पे बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट सिंबल इज द गैदरिंग सिंबल। गैदर क्या करता है? गैदर मतलब कि नेगेटिविटी को गैदर करता है ये सिंबल। इसका पर्पस है वक्रतुंड। अब वक्रतुंड किसका नाम है? हु इज नोन एज द वक्रतुंड? कैन एनीबडी टेल? चैट में लिखिए, कौन है वक्रतुंड? गणेशा, यस। तो आप देख रहे हैं सिंबल्स कितने सिंबॉलिक हैं। गणेश जी, सो ही इज द वक्रतुंड। हम बोलते हैं ना वक्रतुंड महाकाय, सबने मंत्र सुना होगा। सो ही इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ गणेशा, वक्रतुंड, राइट? यस, विनायक। इसको हम कहाँ पे ड्रॉ करते हैं सिंबल को? इस सिंबल को हम थ्रोट चक्रा और रूट चक्रा के बीच में ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट क्रॉस कम्स ऑन द थ्रोट चक्रा एंड सेकेंड कम्स ऑन रूट चक्रा, एंड देन इन स्पाइरल्स के थ्रू हम उसको ज्वाइन कर देते हैं। ये क्या करता है? जितनी नेगेटिविटी आपकी पूरी बॉडी के अंदर, जितनी डिजीज्ड एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, आपके ऑरा में है, आपके चक्रास में है, आपके सारी ऑरिक लेयर्स में है, उसको पूरी तरह से एक साथ गैदर कर देता है और आपके नेवल पर लेकर आ जाता है, कंसोलिडेट कर देता है नेवल चक्रा के ऊपर, सोलर प्लेक्सिस के ऊपर।
जब ये करते हैं तो इसका जो नेक्स्ट सिंबल अब मैं सिखाने वाली हूं, उससे नेगेटिविटी रिलीज करी जाती है। सो नेगेटिविटी को रिलीज करने का सिंबल है न्यास। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द रिलीजिंग सिंबल। आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज स्पाइरल्स ऊपर की तरफ घूमते चले जा रहे हैं। तो जो हमने नेगेटिविटी को कलेक्ट किया नेवल के ऊपर, उसको न्यास से हम रिलीज कर देते हैं इस तरह से इंटेंशन देते हुए, और ये इमिजिएटली पूरी की पूरी नेगेटिविटी को एक्सट्रैक्ट कर देता है और ऊपर यूनिवर्स में रिलीज कर देता है। सो इट इज द एक्सपल्जन सिंबल बेसिकली। और कंटिन्यूअसली हम 5 मिनट्स तक उस नेगेटिविटी को रिलीज करते चले जाते हैं। राइट, नेक्स्ट सिंबल फॉर लेवल 1 इज द ब्लेसिंग सिंबल, जिसको हम आयुषी भी बोलते हैं। सो आयुषी, यस अनु मैम, अनु मैम, वेरी राइट, इट इज आयुषी। सो दिस इज द फाइनल सिंबल। हीलिंग सेशन में हम पेशेंट के हार्ट चक्रा पे सिंबल को डालते हैं। जब हम सेशन को क्लोज करते हैं तो हम पेशेंट को, स्टूडेंट को ब्लेस करते हैं, ताकि उनकी लाइफ के अंदर हीलिंग एनर्जी फ्लो हो। सो इफ यू वांट टू ब्लेस समबडी, सो हम बोलते हैं ना आयुष्मान भव, ऐसे करके बोलते हैं ना, सो आयुषी कम्स फ्रॉम देयर। सो यू कैन से ओम बनाते हैं हम, एक लाइन बनाते हैं और वेव्स बनाते हैं सिंबल के अंदर। ये डिस्टेंस हीलिंग का भी सिंबल होता है। जैसे कि रेकी में वी हैव अ डिस्टेंस हीलिंग सिंबल, इन लामा फेरा वी हैव आयुषी। दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टेंस हीलिंग सिंबल टू कनेक्ट, टू मेक अ कनेक्शन। इवन एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए भी इसको यूज करा जाता है। इवन टेलीपैथिक मैसेजेस भेजने के लिए, अगर आप टेलीपैथिकली किसी को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तब भी हम आयुषी को यूज करते हैं। सो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट लेवल के सिंबल्स, जो कि 6 सिंबल्स हैं, हम उनको यूज करते हैं। इसके स्टेप्स क्या होंगे ये आपको सिखाए जाएंगे, बट ये सिंबल्स हैं, इसका एट्यूनमेंट होता है, और एट्यूनमेंट के बाद ही आप इन सिंबल्स को यूज कर पाते हैं, पूरी तरह से आप इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। राइट, देन जैसे कि हम हर हीलिंग मोडालिटी में चक्रास को समझते हैं, और चक्रास का एक बहुत ही मेजर रोल होता है हीलिंग के अंदर। अगर हम एनर्जी वर्ल्ड की बात करते हैं, सो चक्रास ही एनर्जेटिक लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं। सो व्हेन यू से दैट कैन यू सी द चक्रास, कैन एनीबडी सी दीज चक्रास? नो, नोबडी कैन सी दीज चक्रास। अगर आपकी बैक ऑफ द स्पाइन पर ये चक्रास एग्जिस्ट करते हैं, और अगर आप एक कट लगाएंगे तो उसके अंदर से चक्रास नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये वहां पर फिजिकल बॉडी का पार्ट ही नहीं है। ये आपकी एनर्जी बॉडी का पार्ट है, जिसको हम दिव्य दृष्टि के द्वारा, थर्ड आई के द्वारा, या फिर किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा, या ऑरा रीडिंग मशीन्स के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है। सो चक्रा का मीनिंग क्या है बेसिकली? चक्रा एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है एनर्जी वॉटेक्स, या फिर व्हील। इसको हम एक चक्र बोलते हैं, चक्र से बना है चक्रा, जिसको व्हील बोलते हैं। राइट। सो अगर हम एंशियंट ट्रेडिशंस की बात करते हैं, तो ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, जो कि ह्यूमन एनर्जी सिस्टम के अंदर लाई करते हैं, जो पूरी की पूरी प्राण ऊर्जा को, जिसको हम लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगर चक्री घूम रही है सपोज, और आप इसको विजुअलाइज करिए कि चक्र घूम रहा है, और घूमने से पूरी तरह से वो प्राण ऊर्जा फैलती चली जा रही है। जैसे कि अगर फिजिकल बॉडी का एग्जांपल दें, तो आप ब्लड देखिए, आपका ब्लड सारी की सारी फिजिकल बॉडी में हर पार्ट में फ्लो करता है। राइट, आपका हार्ट जो है उसको पंप करता है, और हर एक ऑर्गन तक भेजता है उसको। इसी तरह जो हमारे मेजर चक्रास होते हैं, वो भी ऊर्जा को, प्राण ऊर्जा को, एनर्जी को इंडिविजुअल पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। नो प्रीतम सर। सो अगर हम चक्रास देखें, चक्रास बैलेंस्ड होते हैं, तो एनर्जी फ्रीली फ्लो करती है। हमारे पूरे बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो बैलेंस्ड होता है। हम फिजिकली, क्योंकि चक्रास सिर्फ फिजिकली नहीं वर्क करते, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बीच में प्लीज अभी मैसेजेस मत करिए। आई विल गिव यू एम्पल टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, इसलिए थोड़ा सा होल्ड कर लिए अपने कॉन्शियस माइंड को, और
सुनिए कि आपको सिखाया क्या जा रहा है सेशन के अंदर। राइट। सो मैसेजेस पॉपअप होते रहते हैं, मैं क्लास में डाइवर्ट हो जाती हूँ। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा थम जाइए। सो मेंटल क्लैरिटी इंक्रीज होती है हमारी। राइट। स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है हमें, इजी हो जाती है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ। और जहां पर हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हो जाते हैं या फिर इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, सो वहां पे एनर्जी स्टैग्नेशन आ जाता है। अब सपोज किसी पर्सन का रूट चक्रा ब्लॉक हो रहा है या वहां पे एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है, सो वो उसी जगह के उसी उन्हीं उन्हीं ऑर्गन्स के चैलेंजेस को फेस करना शुरू करेगा। चाहे वो फिजिकल चैलेंजेस हो, चाहे वो इमोशनल हो या मेंटल हो। सो इंडिविजुअली हम सारे चैलेंजेस को कवर करते हैं, क्योंकि आपके लिए 7 मेजर चक्रास को जानना बहुत जरूरी है जब आप अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं। कि एक्चुअली में अगर कोई आकर आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो इमिजिएटली आपको कनेक्शन बन जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम इस चक्रा से रिलेटेड है, और तभी आप एनर्जी वर्क कर पाएंगे उस क्लाइंट पे। राइट। सो अगर रूट चक्रा की बात करें, जो कि फर्स्ट चक्रा है, इट इज एट द बेस ऑफ द स्पाइन। ये पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, और इसका कलर होता है रेड। अब जितनी भी आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो लाइफ के अंदर आपको होनी चाहिए। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? रोटी, कपड़ा, मकान, जो आपकी बेसिक नीड्स हैं, ये चक्रा फुलफिल करता है। फिजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, वो इसी चक्रा से पता चलता है। कितने ग्राउंडेड हैं आप एज अ पर्सन। सो जब ये चक्रा बैलेंस्ड होता है तो आप अपनी लाइफ में एकदम सेफ फील करेंगे। फ्यूचर को लेकर सिक्योर्ड फील करेंगे, आप स्टेबल फील करेंगे, ग्राउंडेड फील करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। ऐसा पर्सन कभी भी डरेगा नहीं अपने फाइनेंसेस को लेकर। बट ये माइंड से भी रिलेटेड है। जहां पर आपके माइंड के अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आने लग गई, सो इट्स वाइस वर्सा, आप रूट चक्रा को इम्बैलेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। सो आपके अंदर फियर बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। सो आप लाइफ से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब लामा फेरा हीलिंग से हम क्या करते हैं? जब हम रूट चक्रा की हीलिंग करते हैं या रूट चक्रा पे सिंबल्स को प्रोजेक्ट करते हैं, सो आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है ये, आपके फियर्स को कम करता है, इनर सिक्योरिटी को बढ़ाता है, ग्राउंडिंग एबिलिटीज को बढ़ाता है। अगर सेक्रल चक्रा की बात करें तो हमारा सेक्रल चक्रा नेवल से नीचे आता है। 2 से 3 उंगल नीचे अगर आप हाथ लगा के देखेंगे तो वहीं पर आपका सेक्रल चक्रा होता है। एंड इसका एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट, विच इज द जल तत्व इन योर बॉडी। इसका कलर है ऑरेंज, नारंगी कलर। अब ये गवर्न क्या करता है? आपके इमोशंस, सारे के सारे इमोशनल पार्ट को गवर्न करता है। आपके रिलेशनशिप को गवर्न करता है, लाइफ में प्लेजर्स को गवर्न करता है, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को गवर्न करता है। जब बैलेंस्ड होगा तो ऐसे पर्सन के इमोशंस बैलेंस्ड होंगे, उसके रिलेशनशिप्स हेल्दी होंगे, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हेल्दी होगा। क्रिएटिविटी होगी। ये चक्र सृजन का चक्र है। सो मैं हर स्टूडेंट को सिखाती हूँ कि सृजन का मतलब क्या है। सेक्रल चक्रा को हम डायरेक्टली फर्टिलिटी से जोड़ लेते हैं, जस्ट फीमेल फर्टिलिटी से जोड़ लेते हैं, रिप्रोडक्शन से जोड़ लेते हैं। बट सृजन हर लेवल पे, आपके अंदर अगर न्यू आइडियाज आ रहे हैं ना, सो आप, द बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया इज ऑल्सो अ बर्थ। तो आइडियाज भी आपको सेक्रल चक्रा से ही आ रहे हैं। अगर आपका सेक्रल चक्रा अच्छा है तो अपने काम में नए नए आइडियाज आएंगे आपको। आपकी क्रिएटिविटी, यही इसी को हम क्रिएटिविटी बोलते हैं ना, न्यू आइडियाज का आना, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आना। So it's just not about reproduction, it is about creative birth of ideas also. Joy in life, आपकी लाइफ कितनी जॉयफुल है, इमोशनली कितने स्टेबल हैं आप। अब सबसे बड़ा जो इमोशन जो हमारे सेक्रल चक्र से जुड़ा होता है वो है गिल्ट का इमोशन। जब भी किसी पर्सन के अंदर गिल्ट होता है, उसका सेक्रल चक्र हमेशा गड़बड़ होता है।
सो इसीलिए हम इमोशंस को भी रिलीज करते हैं जब हम अपने चक्रास पे वर्क करते हैं। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स सेक्रल चक्रा के अनबैलेंस्ड होने से आती हैं। एंड लामा फेरा हीलिंग से हम रिलेशनशिप हार्मनी को भी रिस्टोर करते हैं। सो नॉट जस्ट एनी हीलिंग, बट हम रिलेशनशिप पे भी वर्क कर सकते हैं लामा फेरा हीलिंग से। इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं, क्रिएटिविटी इंक्रीज करते हैं हम, इमोशनल फ्रीडम आती है हमारे अंदर जब हम लामा फेरा से हीलिंग करते हैं। तो जब हम अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात करें, मणिपुर चक्रा की बात करें, सो नेवल से 3 उंगल ऊपर हमारा मणिपुर चक्रा होता है, हमारी अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट ऑफ योर बॉडी, एंड इट्स कलर इज येलो। अब आपका का पूरा मोटिवेशन, कितने मोटिवेटेड हैं आप हर एरिया ऑफ लाइफ में, वो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा डिसाइड करता है। मोटिवेशन टू वर्क, motivation to play, motivation to go out, motivation to study, every type of motivation is coming from here. Your confidence, your personal power, आपके अंदर अपनी कितनी पर्सनल पावर है, आपकी सेल्फ एस्टीम कितनी अच्छी है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज कितनी अच्छी हैं। और अगर आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सो दैट मीन सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए। अब जितने लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा अच्छा होता है ना, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई होता है। ऐसे लोग हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हैं अपने आसपास, नो बोलना जानते होते हैं। जो कि सबसे ज्यादा मैं स्टूडेंट से सुनती हूँ कि मैम हम नो नहीं बोल पाते हैं। कितने लोग हैं आप में से जो नो नहीं बोल पाते, बोलना चाहते हैं बट ना नहीं कर पाते किसी को, घूम फिर के हाँ ही कर देते हो और उसकी बात माननी पड़ती है आप। सो वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। इवन गुस्सा, कंट्रोल इश्यूज, मोटिवेशन का लैक करना, सेल्फ एस्टीम का लो होना। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपने डिसीजंस पे डाउट करते हैं कि अच्छा मैंने ये डिसीजन लिया है, चलो किसी से पूछ लेता हूँ, एक बार दूसरी राय ले लेता हूँ, किसी की राय ले लेता हूँ, 4 लोगों से पूछते हैं ये सही है, मेरा ये डिसीजन सही है, वो सही है। तो कितने लोग ऐसा करते हैं। सो अगेन, इम्बैलेंस ऑफ योर मणिपुर चक्रा। एंड जब हम लामा फेरा से हीलिंग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है, हमारे अंदर सेल्फ वर्थ, जो इतने लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो दूर होने शुरू होते हैं, एम्पावरमेंट की फीलिंग आती है हमारे अंदर, क्योंकि हम हर एक चक्रा के ऊपर सिंबल्स डाल के वर्क करते हैं, पूरे हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है ये। और जब हम हार्ट चक्रा पे आते हैं, सेंटर ऑफ द चेस्ट में आपका हार्ट चक्रा लोकेटेड है, और इसका एलिमेंट है एयर एलिमेंट, आपके शरीर का वायु तत्व। इसका कलर है ग्रीन कलर या फिर पिंक कलर से इसको डिनोट किया जाता है। और हमारे अंदर प्रेम की भावना, अब प्रेम कैसा प्रेम, पूरे यूनिवर्स के प्रति प्रेम लेकर आता है ये हमारे अंदर, क्योंकि ये कंपैशन के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ पार्टनर का प्रेम नहीं है यहाँ पे। जिसका हार्ट चक्रा बैलेंस होगा वो पूरी प्रकृति से प्रेम करेगा, उसको सभी इंसान अच्छे लगेंगे, सभी जानवर अच्छे लगेंगे, पूरी सृष्टि अच्छी लगेगी उसको। उसके अंदर कंपैशन की भावना होगी, फॉरगिवनेस की भावना होगी, उसके रिलेशनशिप्स सबके साथ अच्छे होंगे, इमोशनली हील्ड होगा ऐसा पर्सन, क्योंकि प्रेम नेचुरली फ्लो करता है। इवन आपके अंदर जो भक्ति तत्व है, ईश्वर के प्रति प्रेम भी हार्ट चक्रा से ही आता है। इमोशनली ओपन होते हो आप। बट जब हार्ट चक्रा इम्बैलेंस होता है, सो ऐसे लोगों के अंदर बहुत गहरा इमोशनल पेन छुपा हुआ है। आप लोनली फील करते हो, अकेलापन फील करते हो। अब कितने लोग हैं जो लोगों पे आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। एक बार जरा हैंड रेस करके बताएंगे, आप इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो लोगों के ऊपर।
एंड चेक कि क्या आपको किसी ने हर्ट किया है बहुत ज्यादा लाइफ में. सो यू नीड टू रिलीज योर इमोशनल पेन्स. इसी से आपका हार्ट चक्रा बैलेंस होता है, जिनको हम इमोशनल वूंड्स कहते हैं. तो लामा फेरा से हम अपने इमोशनल वूंड्स को हील करते हैं. हमने फर्स्ट क्लास में सारे लेयर्स सीखे थे, रिमेम्बर? हमारे ऑरा के मल्टीपल लेयर्स होते हैं: इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी. सारी याद है सबको या भूल गए? सो हर एक लेयर एक एक चक्रा से रिलेटेड है. सो आपकी इमोशंस की लेयर आपके हार्ट चक्रा से जुड़ी हुई है. सो जब हम अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करते हैं और जब हम उस लेयर को क्लीन करते हैं, सो हमारा हार्ट चक्रा भी बैलेंस होना शुरू हो जाता है. और जितने भी लोग बोलते हैं ना कि मैं माफ नहीं कर सकता, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, है आपके अंदर ऐसी फीलिंग किसी के अंदर कि ये चीज तो मैं माफ कभी भी नहीं कर सकता हूं? इट इज इनफ. हद हो गई है अब तो. तो कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा, वो इमोशन लेकर बैठे हुए हैं अपने अंदर. सो वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा फॉर फॉरगिवनेस. ये आपके ग्रीफ है, ये आपके अंदर का दुख है, दर्द है, तो उसको रिलीज करना है. अब सेल्फ लव भी यहीं से आएगा. जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे, सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे हम. एंड अगर सेल्फ लव नहीं होता जिन लोगों के अंदर, वो अच्छे रिसीवर्स नहीं होते हैं एनर्जी को लेकर. बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हम एनर्जी रिसीव नहीं कर पाते या हीलिंग वर्क नहीं करती हमारे ऊपर. डू यू नो व्हाट इज द रीजन? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हमारे लिए हीलिंग वर्क नहीं करती है हमारे ऊपर? सामने वाले को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट मेरे ऊपर हीलिंग वर्क नहीं कर रही है. या बहुत सारे हीलर्स हैं, वो ये कंप्लेंट करते हैं कि जब हम किसी को हील करते हैं तो वो तो ठीक हो जाता है, बट जब हम खुद की हीलिंग करते हैं तो हमारे को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. कितने लोग हैं जो राइट बोलेंगे इस बात पे? एक बार मी लिखिए जरा. कितने हीलर्स हैं यहाँ पे जो एग्री करते हैं इस बात पे कि हमारे क्लाइंट्स को तो हम हील कर लेते हैं, बट जब खुद की बात आती है तो हम अपने ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं, या हम अपने आप को हील नहीं कर पाते, हमें उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते जितने हमारे क्लाइंट्स को मिलते हैं. सो दिस इज द रीजन. दिस इज द ओनली रीजन, बिकॉज आप एक अच्छे रिसीवर नहीं बनते हैं जब तक आप फॉरगिवनेस नहीं करते हैं. आपके अंदर एक सेल्फ लव की क्रिएशन नहीं होती है. नाउ कमिंग टू द विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा पे आते हैं. थ्रोट चक्रा, इसका एलिमेंट है स्पेस एलिमेंट, और इसका लोकेशन है हमारा थ्रोट का एरिया. इसका कलर क्या होता है? ब्लू कलर. और हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन का चक्र है ये. हम अपने आप को कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं लोगों के सामने. हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं. सच्चाई का चक्र है ये. जितने लोग, अगर आप एक बार भी झूठ बोलेंगे ना, फटाफट से ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि इसकी मेन क्वालिटी ही है ट्रुथ. सो जैसे ही कोई झूठ बोलता है, सबसे पहले थ्रोट चक्रा गड़बड़ होता है. जैसे ही आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करेंगे, थ्रोट चक्रा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा. आप जानते हैं फीमेल्स का सबसे ज्यादा थायराइड का रेशो क्यों है? थायराइड इतना मेल्स में नहीं होता है जितना फीमेल्स में होता है, क्योंकि वो अपने आप को सप्रेस करती हैं, कम्युनिकेट नहीं करती हैं, दब जाती हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से. सो ओवर द टाइम, दीज non-spoken words, these no, non-spoken expressions creates difficulties, एंड आपका ये एनर्जी सेंटर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है. और फिजिकल लेवल पे टॉन्सिल्स, थायराइड, बार बार गले का खराब होना, गले में खराश होना, ऐसी समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं.
सो ये आपका कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन का चक्र है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी बात को बोलने में। ये अगर कोई पर्सन बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता है, प्रेजेंटेशंस देता है, ऑफिस में आप प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, आपका एक्सप्रेशन, आपके वर्ड्स में बहुत क्लैरिटी है। और वन मोर थिंग, कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाला उसको क्लियरली समझ पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट हो रही है, तो समझिए आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है। बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि हम जो बोलते हैं ना, सामने वाला पता नहीं क्यों मिसअंडरस्टैंड कर लेता है मेरी बात को, मैंने तो इस मीनिंग से बोला ही नहीं था बट उसने समझ लिया ऐसा। सो हाउ मेनी ऑफ यू रिलेट टू दिस स्टेटमेंट? एक बार जरा थम्स अप करके बताएंगे। एंड वेरी ऑफन दिस हैपेंस विद यू। फिर आप एक्सप्लेन करते हैं, नहीं नहीं मेरा ये मीनिंग नहीं था, तुमने ही गलत समझ लिया। बट द प्रॉब्लम इज इन योर एनर्जी सेंटर एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। सो लामा फेरा हीलिंग से हम इस एनर्जी सेंटर को क्लियर करते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, आइडियाज को शेयर कर सके हम अच्छे से। नाउ कमिंग टू योर थर्ड आई चक्रा, जिसका कलर है इंडिगो। अब ये क्या गवर्न करता है? आपकी इंट्यूशन पावर को, आपके इनर विजन्स को, इनसाइट्स को, इनर विजडम, कितनी विजडम है आपके अंदर। और जिसका भी ये बैलेंस्ड होगा उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, क्लैरिटी होगी उसके अंदर, माइंड में क्लैरिटी होगी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस अच्छी होगी, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होगी। नहीं तो क्या होगा, आप कंफ्यूज्ड घूमते रहेंगे, जज नहीं कर पाएंगे। अब बहुत लोग बोलते हैं ना, हम मैं तो जज ही नहीं कर पाता कौन कैसा है, ये पर्सन अच्छा है बुरा है, मुझे पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, या सच है। और बहुत लोग एकदम क्विकली पकड़ लेते हैं किसी पर्सन को। तो यहीं से आ रही है वो चीज, आपके थर्ड आई चक्रा से आ रही है वो चीज। अगर इंट्यूशन पावर नहीं अच्छी है, स्पेशली मेडिटेटर्स की, हीलर्स की, सो दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा। क्विक इंट्यूशंस आती हैं थर्ड आई चक्रा से। एंड लामा फेरा से हम अपनी इंट्यूशन पावर पे वर्क करते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, एंड आफ्टर दे डू लामा फेरा हीलिंग दे कम एंड टेल मी, माय स्टूडेंट्स, की मैम अब हम मेडिटेशन में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए हैं, हमारी विजन्स आने शुरू हो गए हैं, क्लैरिटी आनी शुरू हो गई है विजन्स में। स्पेशली हीलर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द क्राउन चक्रा, विच इज द चक्रा ऑफ डिवाइन कनेक्शन, एनलाइटनमेंट का चक्रा है। जब हम इस चक्र को क्रॉस करते हैं सो एनलाइटनमेंट प्राप्त होती है, बट दिस जर्नी इज नॉट इजी। हायर कनेक्शंस आते हैं यहाँ से, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स यहीं से फ्लो होती हैं। जब इम्बैलेंस्ड होता है तो आपको अपनी सोल का पर्पस, लाइफ का पर्पस ही क्लियर नहीं हो पाता, कंफ्यूजन बनी रहती है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड रहते हो आप। इवन अगर आप हायर बीइंग्स के साथ काम करते हो, एसेंडेड मास्टर्स के साथ काम करते हो, डेटीज के साथ काम करते हो, सो वो भी कनेक्शन आपका क्राउन चक्रा से ही बन रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स भी यहीं से आ रही हैं। सो अब ये चक्रास के बारे में तो हम सब जानते थे, शायद आज थोड़ा सा और पता लग चुका होगा आपको, कुछ एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी आप लोगों को। इसका कलर है रुचि मैम, कौन बताएगा क्राउन चक्रा का कलर? इसको हम व्हाइट कलर से भी डिनोट करते हैं एंड वॉयलेट कलर से भी डिनोट करते हैं। अब ये चक्रास ब्लॉक क्यों होते हैं हमारे? ये तो हमें पता है, चक्रास के इम्बैलेंस के साइन तो हमने सीख लिए, बट ब्लॉक क्यों हो रहे हैं? दे गेट ब्लॉक्ड ड्यू टू नेगेटिव थिंकिंग,
जो आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वरी है आपके, फियर्स हैं आपके, बिट्रेयल्स हैं आपके, जैसे कि आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, अगर कोई पर्सन बहुत लंबे समय से स्ट्रेस ले रहा है, सो आप देखेंगे उनके मल्टीपल चक्रास इम्बैलेंस होते हैं। जैसे एक पर्सन का रिलेशनशिप अनहेल्दी है बहुत लंबे समय से, सो उस पर्सन का सेक्रल चक्रा, उसका हार्ट चक्रा और उसका सोलर प्लेक्सस चक्रा और कुछ कुछ केसेस में थर्ड आई चक्रा, सारे इम्बैलेंस मिलेंगे आपको। इवन जो आपके टॉक्सिक रिलेशंस हैं, आसपास की नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं अगर, सो ये भी एनर्जेटिक डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ के अंदर। सो लामाफेरा हीलिंग में हम बहुत डीपली चक्रास की क्लेंजिंग करते हैं, बहुत डीप लेवल पे चक्रास पे वर्क करते हैं, एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, चक्रास को एसेस करते हैं हम, उनके इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं उसके अंदर। सो जो भी ब्लॉकेजेस होती है उसकी क्लेंजिंग होती है, उसकी बैलेंसिंग होती है। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स फिजिकल एक्सपीरियंसेस में टिंगलिंग को फील करते हैं, वाइब्रेशंस को फील करते हैं, वार्मथ को फील करते हैं चक्रास के अंदर। एट सर्टेन लेवल दे ऑल्सो रिलीज इमोशनली, दे एंड अप क्राइंग ड्यूरिंग हीलिंग्स, दे फील अ सेंस ऑफ रिलीफ, पीस ड्यूरिंग हीलिंग्स, एंड आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं, अवेयरनेस बढ़ती है आपकी, आपके जितने इमोशनल बर्डन्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, थॉट्स में क्लैरिटी आनी शुरू होती है, थिंकिंग पॉजिटिव होती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कोई पर्सन है, उसको पैसों को लेकर बहुत ज्यादा फियर है, मनी को लेकर बहुत ज्यादा फियर है उसकी लाइफ में, कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है उसका, और कांस्टेंट वरी में जी रहा है वो अपनी लाइफ में। सो आपके अकॉर्डिंगली उसका कौन कौन सा चक्रास इम्बैलेंस होंगे? जस्ट राइट इन चैट। अगर हम मनी की बात करते हैं, सो कौन कौन से चक्रास इम्बैलेंस हो जाएंगे? ओके, इज द चैट डिसेबल्ड? ओके, जस्ट अ सेकेंड। चैट इज enabled, you can write. सो इस केस में आप पर्सन के रूट चक्रा पे और सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करेंगे, राइट? सो लाइक दिस वी विल लर्न। यस, सोलर चैट इज enabled मैम, चैट आ रही है सबकी। चैट इज डिसेबल्ड, ये भी मैं देख पा रही हूँ अर्चना मैम, सो चैट इज enabled। चलिए, सो चक्रास के बारे में हमने सीखा कि मेजर एनर्जी सेंटर्स हैं जो हमारे सब एरियाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर एरिया ऑफ लाइफ को हमारे, और लामाफेरा हीलिंग से हम इसे बहुत अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हैं, राइट? तो ये तो थी चक्रास की बात। अब हम आते हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि है बुद्धा फायर। क्रांति मैम, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, मैं जरूर आपका डाउट लूंगी, जो भी डाउट है आपका, बट आफ्टर आई फिनिश माई लेक्चर। देखिए, सो यू कैन सी माई स्क्रीन, एवरीबडी जस्ट फोकस ऑन माई स्क्रीन नाउ। सब लोग का फोकस मेरी स्क्रीन पे होना चाहिए। कैमरास प्लीज ऑन कर लीजिए अपने, जिन लोगों की भी ऑफ है।
So can everybody see my screen here? So this is Buddha fire. जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि लॉर्ड बुद्धा इसके बीच में है, एंड बुद्धा फायर के आसपास व्हाइट कलर, देन उसके बाद गोल्डन येलो कलर, एंड उसके बाद ग्रीन कलर, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है, एंड देन यू सी अ इंडिगो ब्लू कलर. सो टुडे you will be attuned with this fire, and जब आप attuned हो जाएंगे इस फायर से, so आपके आसपास भी ये 4 कलर्स की शील्ड क्रिएट हो जाएगी. एंड जितना ज्यादा आप इस शील्ड को ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे बुद्धा फायर की, जितना ज्यादा विजुअलाइज करेंगे अपने ऑरा में शील्ड को, ये शील्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी. सो इस शील्ड को मूल मंत्रा के साथ प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि हमने कल सीखा था, बुद्धम शरणम गच्छामि, द मूल मंत्र ऑफ लॉर्ड बुद्धा. सो while chanting, now that you are attuned with the मूल मंत्र, तो जब भी आप चैंटिंग करेंगे तो आप बुद्धा फायर को विजुअलाइज करके चैंटिंग करेंगे, और लॉर्ड बुद्धा से प्रे करके बैठेंगे कि आपको बुद्धा फायर में प्रोटेक्ट करें, एंड लेयर बाय लेयर इस मंत्रा के थ्रू आपकी सारी नेगेटिविटीज क्लेंस होती जाएं. Visualize a shield around you, a 4 layer energy shield of starting from white color, the innermost color. Second is the golden yellow color. Third is fluorescent green color. And fourth is indigo blue color. So is this clear to everyone? ये इमेज में आपको, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, ये इमेज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. नाउ नोइंग अबाउट द बुद्धा फायर, कि बुद्धा फायर इस तरह की दिखती है, अब हमने जान लिया. बट बुद्धा फायर एक्चुअली में है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सो विद इन लामा फेरा, या फिर अगर हम कुछ मॉडर्न हीलिंग टीचिंग्स की बात करते हैं, मोडालिटीज की बात करते हैं, सो बुद्धा फायर इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल क्लेंजिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी, जो कि एसोसिएटेड है लॉर्ड बुद्धा की एनलाइटेंड क्वालिटीज के साथ. अब लॉर्ड बुद्धा के अंदर 4 एनलाइटेंड क्वालिटीज हैं. वो क्या क्या है? फर्स्ट इज विजडम. सो ही इज, लॉर्ड बुद्धा इज known for his wisdom. Second is compassion. Third is purity. He brings purity in your life. He brings compassion in your life. He brings wisdom in your life. And fourth is liberation. He brings liberation in your life. So इसको विजुअलाइज करा जाता है एक स्पिरिचुअल फायर की तरह, जो कि सारी नेगेटिविटी को निकालता है, सारी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज को निकालता है, और उसको ट्रांसम्यूट करता है हायर कॉन्शियसनेस के अंदर. सो अब हम बुद्धा फायर को कैसे सिंबलाइज करते हैं? तो बुद्धा फायर इज नॉट एन ऑर्डिनरी फायर, लेट मी टेल यू. सो इट इज बिलीव्ड टू बर्न द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स. जितने भी आपके खुद के नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं, बुद्धा फायर उस पर वर्क करती है. वंस यू आर एट्यून टू इट, यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट ऑन एवरी डे बेसिस. आपके इमोशनल पेन्स पे वर्क करती है बुद्धा फायर. आपके फियर्स पे, आपकी एंजाइटी पे वर्क करती है. वो धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं आपके सिस्टम के अंदर से. आपके एंगर पे वर्क करती है, रिजेंटमेंट पे वर्क करती है. आपके लाइफ में लिमिटिंग बिलीफ्स को निकालती है बुद्धा फायर. इवन आपके कार्मिक इंप्रेशंस जो होते हैं, वो भी बुद्धा फायर से क्लियर होते हैं. आपकी एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस रिलीज होती हैं. सो ये डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती है. A fire of wisdom. Buddha fire is the known as the fire of wisdom. तो wisdom क्या है बेसिकली? जैसे कि बुद्धा बोलते हैं, the root cause of all suffering is ignorance. So बुद्धा हमें सिखाते हैं कि इग्नोरेंस ही हमारी सारी सफरिंग का कॉज है. सो बुद्धा फायर इज द लाइट ऑफ विजडम. आपकी लाइफ से इल्यूजन को डिसॉल्व करती है, कंफ्यूजन को डिसॉल्व करती है, आपके अननेसेसरी अटैचमेंट्स
जो आपने क्रिएट करे हुए हैं अपने आसपास, वो निकालती है। आपके डिल्यूजन्स पे वर्क करती है। सो बुधा फायर एक सन की तरह काम करती है, जो कि डार्कनेस को निकाल के, डार्कनेस मतलब, डार्कनेस इज सिंबलाइजिंग इग्नोरेंस इन योर लाइफ, सो आपकी इग्नोरेंस को लाइट में कन्वर्ट करती है, मतलब कि सनलाइट मतलब विजडम। सो डार्कनेस मतलब इग्नोरेंस एंड लाइट मतलब विजडम। सो विजडम को लेकर आती है और इग्नोरेंस को रिमूव करती है लाइफ से। इट इज द लाइफ लाइट ऑफ प्यूरिफिकेशन, इट इज द फायर ऑफ प्यूरिफिकेशन। हम इसको मेडिटेशन में यूज करते हैं। जब भी आप मेडिटेट करिए या हीलिंग करते हैं, तो बुद्धा फायर की शील्ड को क्रिएट करके कीजिए वो। सो इट विल प्यूरिफाई यू, आपके ऑरा को क्लेंस करेगी। आपके चक्रास के ऊपर छोटे 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 बुद्धा फायर्स को विजुअलाइज करिए आप। स्टैग्नेंट एनर्जी रिमूव होनी शुरू होती है, आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती है। इट इज द फायर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ट्रांसफॉर्म करती है। क्या क्या चीजों को ट्रांसफॉर्म करती है बुद्धा फायर? आपके फियर्स को ट्रांसफॉर्म करती है करेज के अंदर। आपके एंगर को ट्रांसफॉर्म करती है कंपैशन के अंदर। मतलब आपके अंदर किसी के प्रति गुस्सा है, एक गुस्से की भावना है, तो जब आप बुद्धा फायर को अपने ऊपर विजुअलाइज करते हैं, तो वो एंगर धीरे धीरे कंपैशन में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। अननेसेसरी अटैचमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करती है फ्रीडम में। कभी कभी हम अननेसेसरी अटैचमेंट्स लेकर बैठे होते हैं, जिनको हम एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं लाइफ के अंदर, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड अस। सो आपको उन अटैचमेंट से फ्री करती है, आपके पेन्स को विजडम में रिलीज करती है ये। देन दिस इज द फायर ऑफ कंपैशन। हमारे अंदर सफरिंग्स को बर्न करती है ये, और नेचुरल हीलिंग का फ्लो लेकर आती है। सो इट लिबरेट्स अस फ्रॉम द पेन। अब एनर्जी बॉडीज पे क्या क्या काम करती है? जैसे कि फिजिकल एनर्जी बॉडी पे हमारे अंदर से हेवीनेस को निकालती है। जैसे ही स्टूडेंट्स बुधा फायर को यूज करना स्टार्ट करते हैं, वो लाइट फील करना शुरू कर देते हैं। मैम, हमारे में सडनली बहुत ज्यादा एनर्जी आनी शुरू हो गई है, हम एनर्जेटिक फील होना शुरू हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, क्योंकि बुधा फायर आपके एनर्जेटिक कंजेशंस को निकालती है। इमोशनल बॉडी पे वर्क करती है, आपके फियर को निकाल के, इमोशनल वुंड्स को निकाल के, ग्रीफ को निकाल के। मेंटल बॉडी पे वर्क करती है, नेगेटिव थिंकिंग को हटा के, आपके अंदर के सेल्फ डाउट्स को हटा के, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को निकाल के। स्पिरिचुअल बॉडी पे वर्क करती है, मेडिटेशन को सपोर्ट करती है। जब आप कंटिन्यूअसली बुधा फायर को यूज करते हैं ना, तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके अंदर अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है आपकी। सो हम ऑरा को क्लेंस करते हैं बुधा फायर से, चक्रास की हीलिंग करते हैं, कॉर्ड्स को रिलीज करते हैं बुधा फायर से, जो कि हमारे एनर्जेटिक अटैचमेंट्स हैं। कार्मिक हीलिंग करते हैं, हमारे पुराने पैटर्न्स सारे रिलीज करते हैं हम बुधा फायर से। और प्रोटेक्शन वर्क करते हैं। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, अपने चक्रास को प्रोटेक्ट करिए, बुधा फायर को विजुअलाइज करके। So Buddha fire has a lot of benefits. Once you, it's a deep symbol. So deepest level पे एक enlightened awareness को represent करता है ये. So basically खाली हीलिंग का काम नहीं करता है, नेगेटिविटी को रिमूव करने का काम नहीं करता, बल्कि आपकी सफरिंग से आपको फ्री करता है बुद्धा फायर। अवेयरनेस लेकर आता है, इनर पीस लेकर आता है, विजडम लेकर आता है। So this is how beautifully Buddha fire transforms your life. So are you ready to get attuned with this beautiful energy? एक बार मुझे thumbs up देंगे तो मैं मानूंगी that you are ready and I will start the session. I will start the attunement.
ओके, ग्रेट। ओके, सो बिफोर दैट I would like everyone, just a second. Okay, before that, जितने भी लोग अपनी बुद्धा जर्नी को आगे मेरे साथ लेकर जाने में इंटरेस्टेड हैं, सो उनके लिए मैं स्पेशल एक पूरा का पूरा कोर्स लेकर आई हूँ। अभी आपने लेवल 1 किया है, लेवल 2 और लेवल 3 भी मेरे साथ करना है आपको, जिसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट? तो बुद्धा एनर्जी की, लामा फेरा एनर्जी की सबसे ज्यादा खास बात है साइकिक अटैक को रिमूव करना, जो कि आप लेवल 2 और 3 में सीखते हैं। लेवल 1 में हमने बहुत कुछ सीखा, लेवल 2 में ऑरा क्लेंजिंग के बहुत से मेथड सीखेंगे, जैसे कि कैंडल मेथड, सॉल्ट वाटर दिया मेथड, स्वीपिंग मेथड, ब्रेथ मेथड। हम 7 लेयर्स को दोबारा से बहुत अच्छे से समझेंगे, साइकिक अटैक के सिम्टम्स को समझेंगे। लेवल 2 के अंदर लेवल 1 का एट्यूनमेंट दिया जाता है। सो आप एट्यून हो जाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के साथ। सो लेवल 1 तो आप सीख ही चुके हैं, लेवल 1 के सिंबल्स के साथ मैं आपको एट्यून करूंगी, एंड साथ ही में लेवल 2 के सिंबल्स के साथ भी मैं आपको एट्यून करूंगी। सो बोथ द एट्यूनमेंट्स यू विल गेट, एंड हाउ टू यूज द किट, व्हाट इज द हीलिंग मेथड। एक स्पेशल मेथड होता है हमेशा लामा फेरा की हीलिंग का। सो उस मेथड को करना कैसे है, कैसे सारी नेगेटिविटी को निकालना है। So you will learn about the kit, you will learn about the method. Then लेवल 3 जब आता है तो लेवल 2 का अट्यूनमेंट प्रोसेस सीखते हैं आप, एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल का प्रोसेस सीखते हैं, साइकिक अटैक रिमूवल का प्रोसेस सीखते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप सीखेंगे और अपनी प्रोटेक्टिव लेयर कैसे क्रिएट करनी है। देन एवरीवेयर विच इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज द बंधन मुक्ति क्रिया, एंड आई विल टीच यू हाउ टू डू द सिद्धिकरण प्रोसेस। अब सिखाया तो हर जगह जाता है लामा फेरा, बट सिंबल्स को सिद्ध करना आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 12 के 12 सिंबल्स को सिद्ध करने का एक प्रोसेस होता है, जो कि बहुत एंशियंट टेक्निक है ये, और बहुत एंशियंट ऋषि मुनि के टाइम से, ये एंशियंट टाइम से चली आ रही है सिद्धिकरण। और पहले भी लोग इसी तरह चीजों को सिद्ध करते थे, मंत्रास को सिद्ध किया करते थे। तो इसी तरह हम सिंबल्स को सिद्ध करेंगे। तो लामा फेरा के 12 सिंबल्स को सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध मतलब कि उनकी सिद्धि लेना, कि डायरेक्टली आप इन सिंबल्स को कैसे यूज कर सके, आपकी बाकी हीलिंग मोडालिटीज में भी कैसे यूज कर सके आप। सो वो एक सिद्धिकरण प्रोसेस इसमें आपको सिखाया जाएगा। देन वज्र और दौर्जे, जो कि हमारे तिब्बतन टूल्स होते हैं, वज्र और दौर्जे के साथ हीलिंग करना आपको सिखाया जाएगा। क्लाइंट की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं वज्र और दौर्जे के साथ। एंड लामा फेरा के ग्रैंड मास्टर लेवल के आपको मेडिटेशंस सिखाए जाएंगे, जिससे आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं कि किसी तरह की हीलिंग करने के लिए आप सक्षम हो जाते हैं, कोई भी एनर्जी वर्क आप इजिली कर पाते हैं। सो यू विल गेट लाइव ऑनलाइन क्लासेस इन द कोर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपको, डिटेल्ड नोट्स के पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे, एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। क्लासेस लेंगे आप मेरे साथ, एंड क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको हर क्लास के बाद ही प्रोवाइड कर दी जाती हैं। देन व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा आपको, जिसमें आप अपने डाउट्स या जो भी आप हीलिंग्स करते हैं कोर्स खत्म होने के बाद भी आपको असिस्टेंस मिलेगी पूरी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म्स। सो लमन में जैसे हमने बताया कि 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 हम ऑलरेडी कर रहे हैं, आज खत्म हो जाएगा। लेवल 2 इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of July, मंडे से स्टार्ट होगा 20th से, और ये चलेगा 4th of August तक।
10 days की क्लास रहेगी आपकी इसमें, और 9 PM इसका टाइम रहेगा। 11,000 इसका एक्चुअल फी है, बट नाउ वी हैव कम अप ऑन आवर प्लेटफॉर्म विथ 5,100 ओनली। सो सीट्स बहुत लिमिटेड है, लेट मी टेल यू। लास्ट टाइम भी हमारा तीसरे दिन तक पूरा के पूरा लामा फेरा का बैच फुल हो चुका था। सो डोंट मिस द चांस। जितने लोग रजिस्टर करना चाहते हैं प्लीज इमिजिएटली कर दीजिए। स्क्रीन पर सारे नंबर्स आ रहे हैं, आपको स्कैनर आ रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग, एवरीथिंग इज कमिंग देयर। एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड स्क्रीनशॉट ऑन द सेम नंबर। आप चाहें तो आप 1,000 रुपी का अमाउंट देकर अपनी सीट को फिल कर सकते हैं इमिजिएटली। यस संजीवनी जी, इवन आफ्टर द क्लास इज ओवर, इवन आफ्टर द कोर्स इज ओवर, लाइफ टाइम सपोर्ट आपको मिलता है। कोई भी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, 1 1 ईयर पुराने स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं। आई कैन सी देम सिटिंग हियर। सो स्टिल ग्रुप इज ओपन फॉर देम। नो, वी आर नॉट डन विथ टुडेज क्लास। अभी अट्यूनमेंट बाकी है आप लोगों का बुद्धा फायर के साथ। पेमेंट का लिंक आ रहा है आपको, चैट में आपको पेमेंट का लिंक आ रहा है, उस पर स्क्रीनशॉट्स भेजिए। चैट में ही अभी क्रेडिट कार्ड से अगर किसी को पेमेंट करनी है तो मैं उसका भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो यू कैन मेक द पेमेंट थ्रू थ्रू क्रेडिट कार्ड। शीतल मैम, इज इट अबाउट द कोर्स? ओके, यस मैम। So I just want to ask one thing. So what is the difference between Reiki and Lama Fera? And how Reiki will work and how Lama Fera will work? और when we are into the healing modality, दोनों आना जरूरी है कि मतलब how do we define that? कि because इतनी सारी modalities है nowadays and everything sounds good. तो यस मैम। मैम आप फर्स्ट डे पे थे क्लास में? no, I missed the class actually. सो मैम बहुत डिटेल में, डोंट मिस दैट लेक्चर। आप अगर ग्रुप पे हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, तो वो रिपीट कर लीजिए एक बार क्लास को प्लीज। फर्स्ट क्लास को रिपीट देख लीजिए, एक बार रिकॉर्डिंग से देख लीजिए, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग का लिंक आ जाएगा। सो उसमें बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। मैम जैसे रेकी एक सॉफ्ट एनर्जी है, लामा फेरा एक इंटेंस एनर्जी है। रेकी में हम 21 डेज के हीलिंग पे वर्क करते हैं, एंड लामा फेरा में हम सेशंस पे वर्क करते हैं, सो इट इज दैट इंटेंस। So very, very powerful, especially known for removing the blockages, for removing negative energies, black magic. So it is a very powerful tool. तो इसमें जब आप सेशन लेंगे तो चक्रा हीलिंग भी करवाएंगे? Yes, Or everything, again, a everything is there. chakra healing will be a because I'm attending a No, this chakra is not, healing मैम। जो session. हीलिंग प्रोसेस है ना इसका, उसमें चक्रास ऑटोमेटिकली हील हो जाते हैं। Okay. एक एक चक्रा पे 3 3 मिनट, 5 5 मिनट देने की कोई नीड नहीं है आपको। सो इट इज दैट फास्ट, वन हीलिंग इज डन इन 8 मिनट्स। And ये जो complete levels हैं, level 1, level 2, level 3. So if we are using it for our clients, so इसमें distance healing भी होगा और यस यस connected यस, healing भी डिस्टेंस होगा. हीलिंग, यस यस डेफिनेटली। कनेक्शन And सिंबल दिया जाएगा आपको। and this can be done for a group also together, a single यस person only. यस, कैन बी डन फॉर ग्रुप। Thank you so much. मीना मैम, इज इट रिगार्डिंग द कोर्स? बिकॉज हम अट्यूनमेंट करते हैं पहले। Those who have make the payment, please share the screenshot. Only then we are able to यस, identify that who have made डाउट्स the इसलिए payment. बाद में ले लेते हैं, सबके डाउट्स बाद में ले लेते हैं आफ्टर द अट्यूनमेंट, राइट? तो जिनको भी कोर्स से रिलेटेड डाउट है, एक बार हैंड्स लोअर कर लीजिए। सबसे पहले अट्यूनमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में आपके डाउट्स और फीडबैक सब ले लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, सो एवरीवन जस्ट गेट रेडी फॉर द अट्यूनमेंट। स्ट्रेट बैठेंगे, स्पाइन को इरेक्ट रखेंगे, स्पेक्स को रिमूव कर देंगे सभी लोग।
प्लीज, स्पेक्स कोई भी नहीं पहनेगा अट्यूनमेंट के टाइम पर। चाहे तो आप लाइट्स डिम कर सकते हैं रूम की, एंड मेक श्योर that nobody disturbs you for the coming 20 to 30 minutes. एंड कैमराज ऑन रखिए प्लीज, सभी लोग कैमराज ऑन रखेंगे तो ही अट्यूनमेंट दे पाऊंगी मैं आपको। काइंडली स्विच ऑन योर कैमराज। ऑलराइट, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे। जेंटली क्लोज योर आईज। Start taking slow deep breaths. इनहेल करेंगे and gently exhale. Breathe in peace and breathe out all the tension, all the stress. एक बार वापस से ब्रीद इन करेंगे एंड अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होता हुआ देखेंगे। आपका माइंड पूरी तरह से स्टिल हो रहा है। सिंपली एक बार सभी लोग अफर्म करेंगे, I now enter a sacred space of healing, protection, purification, and divine transformation. विजुअलाइज करेंगे एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर का लोटस ब्लूम कर रहा है जस्ट बीनीथ यू, एंड आप उस लोटस के ऊपर बैठे हैं। And above you appears a brilliant sphere of divine white light. I invoke divine source energy. I invoke the sacred healing frequencies of Buddha fire. I invoke the blessings of Lord Buddha. May this healing occur only for highest and greatest good. May all the negative energies be transformed into divine light. देखेंगे आपके आसपास की पूरी स्पेस पीस से फिल हो रही है। ठीक आपके सामने एक रेडिएंट
गोल्डन फिगर अपीयर होना शुरू हो चुका है। दिस इज गौतम बुद्धा, covered in golden light. लॉर्ड बुद्धा एक 1000 पेटल्ड गोल्डन लोटस के ऊपर दिख रहे हैं। उनकी आंखों से कंपैशन बह रहा है, उनके चेहरे से पीस बह रहा है, और उनकी एंटायर बीइंग से विजडम बह रही है। सभी लॉर्ड बुद्धा को प्रणाम करेंगे। You are completely safe and protected in his presence. And now I activate the Buddha fire. लॉर्ड बुद्धा अपना राइट हैंड उठा रहे हैं और उनके हार्ट चक्रा से एक सेक्रेड फ्लेम निकल रही है। दिस इज बुद्धा फायर। The innermost flame represents divine purity, spiritual path, absolute protection. This is white color flame. The second layer is the golden yellow flame. This is the flame of wisdom, divine guidance, enlightenment. The third layer is fluorescent emerald green flame, and it represents healing, transformation, renewal in your life. The outermost layer is the indigo blue flame, giving you protection, psychic shielding. देखेंगे इस बुद्धा फायर को अपने चारों ओर एक्सपैंड होता हुआ, और आप बुद्धा फायर के अंदर बैठे हुए हैं इन दिस सेक्रेड मल्टी डायमेंशनल फ्लेम। Comfortably you are sitting in the flame. It does not burn you, but it burns away what no longer belongs to you. अगर मैं आपको ये कहूँ कि लोगों के साथ बैठना, उनकी जिंदगियों के बारे में जानना, Simply visualize the Buddha fire. Now bring your awareness to your energy field. नोटिस करेंगे जो भी एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं आपकी बॉडी से निकलते हुए, धीरे धीरे करके वो आपके सामने आते जा रहे हैं। The cords which are draining, unhealthy, I now ask the Buddha fire to reveal all the cords that no longer serve your highest good. And you begin seeing your relationship cords, your emotional attachment cords, past life cords, trauma cords, energy draining cords. देखेंगे बुद्धा फायर का इंडिगो कलर इन सभी अनहेल्दी कॉर्ड्स के आसपास घूम रहा है। And one by one the cords begin to dissolve.
through compassion, through liberation. एंड आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे गोल्डन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. Your energy returns to you. Your power returns to you. Your freedom returns to you. Repeat करेंगे. I lovingly release all unhealthy energetic attachments. I reclaim my energy completely. I am free. Now I ask the Buddha fire to move deeper in your energy body, into the old memories, old wounds, old karmic impressions, old patterns that continue repeating. बुद्धा फायर की व्हाइट और गोल्डन फ्लेम इन सभी पैटर्न्स को ट्रांसफॉर्म कर रही है. नो स्ट्रगल, नो रेजिस्टेंस, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन. Simply repeat, I release all the karmic patterns. I'm ready to heal. I choose wisdom over suffering. अब अपनी पूरी एनर्जी फील्ड के ऊपर अपनी अवेयरनेस लेकर आइए. देखिए आप पूरी तरह से सीक्रेट बुद्धा फायर से सराउंडेड हैं. The white flame of pure divinity, the golden flame of wisdom, the emerald flame of healing, the indigo flame of divine protection. Your higher self now begin to really reveal any energy which is not aligned with your highest good. Maybe they are your negative thought forms. Fear-based energies, evil eye, psychic attacks, jealousy directed towards you, any black magic, any curses, hexes, any energy manipulations, harmful intentions, negative projections, unwanted energetic attachments, past life energetic burdens, ancestral negativity. जो भी आपके सामने आ रहा है, it is now powerless in the presence of divine light. आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं. ये सभी एनर्जी बुद्धा फायर में बर्न हो रही हैं. Your entire aura now becomes visible. देखिए कोई भी tears, कोई भी cracks, कोई भी holes
या फिर डेंस एनर्जी, बुद्धा फायर एक एक लेयर में जा रही है, क्लीन करती हुई, प्यूरिफाई करती हुई, उसको रिस्टोर करती हुई, स्ट्रेंथन करती हुई। एवरी फियर, every weakness fills with brilliant divine light. Your aura becomes radiant, strong, brilliant. देखेंगे लॉर्ड बुद्धा ठीक आपके सामने खड़े हैं। His heart radiates an immense sum of golden white light. और यहाँ से एक इनफाइनाइट बुद्धा फायर इमर्ज हो रही है, entering every layer of your aura. देखिए छोटे छोटे बुद्धा फायर्स को अपने पूरे ऑरा के अंदर, हर एक चक्रा पे एक बुद्धा फायर को विजुअलाइज करेंगे। बुद्धा फायर इन योर एंटायर एनर्जी बॉडी, बुद्धा फायर इन एवरी टाइमलाइन, एवरी डायमेंशन, एवरी मेमोरी, एवरी सेल। It is identifying every harmful vibration that is not yours. सब कुछ डिसॉल्व हो रहा है इस लाइट में, और आप देख पा रहे हैं सारी नेगेटिविटीज कन्वर्ट हो रही हैं छोटे छोटे गोल्डन लाइट के पार्टिकल्स में। बुद्धा फायर सबको ट्रांसम्यूट कर रही है। Only wisdom and peace remains. अपने आप को अफर्म करेंगे, any energy that is not aligned with divine light is now released. Any harmful intention directed towards me is dissolved and transformed into light. Any psychic attack is neutralized through the divine wisdom. Any evil eye is cleansed and transformed into blessings. Any black magic, curse, hex, harmful energetic influence is dissolved completely through divine light. Only love, truth, wisdom, and compassion may remain. देखेंगे सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी प्रोजेक्शंस, सारी अटैचमेंट्स आपकी फील्ड से निकलना शुरू हो गई है, and Buddha fire carries them into a sphere of divine light just above you. There they are purified completely. Everything is surrendered to divine wisdom. Everything is transformed into peace. Now, देखेंगे बुद्धा फायर एक परमानेंट शील्ड क्रिएट कर रही है आपके ऑरा के अराउंड। विजुअलाइज करेंगे सारे 4 लेयर्स को अपने आप को सराउंड करता हुआ। The first layer of white flame, absolute divine purity. Nothing harmful can enter now. The second layer is the flame of gold, the flame of divine wisdom and guidance.
and only energies aligned with your highest good will approach you now. The third layer is the emerald green flame, the flame of healing and regeneration. Any negativity touching this layer is immediately transformed into healing energy. The fourth layer of indigo blue flame is the layer of spiritual protection. And this shield extends in all the directions around your body, your home, your relationships, your spiritual path. देखेंगे ये शील्ड और ब्राइट होती जा रही है और स्ट्रॉन्ग होती जा रही है. I am protected by divine light. My aura is sealed and protected. No harmful energy can enter my field. I am safe, I am free, I am protected. Now I will give the final Buddha fire decree. By the power of divine light, all the negative energies are now released. All psychic attacks, all evil eye, curses, black magic, harmful intentions, unwanted energetic influences are dissolved and transformed into pure light. Your aura is cleansed. Your spirit is protected. And you walk in peace, wisdom, compassion, and divine protection. And so it is. कंटिन्यूसली बुद्धा फायर को विजुअलाइज करते रहेंगे. बुद्धा फायर की शील्ड को विजुअलाइज करते रहेंगे अपने आसपास. And for 2 to 3 minutes, we will chant the Mool Mantra and see this shield is becoming stronger and stronger. Buddham Saranam Gacchami Dharamam Saranam Gacchami. अभी अपने हाथों को जोड़ लेंगे. Sangham अपने हार्ट चक्रा के सामने रखेंगे अपने दोनों हाथों को. See, Lord Buddha is blessing you. His golden rays are coming in your aura. You are sitting in Buddha fire. Saranam Gacchami Dharamam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Gacchami
गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन में देखेंगे बुद्धा फायर की। हाथ जोड़ के धन्यवाद करेंगे लॉर्ड बुद्धा का, लामा फेरा मास्टर्स का, गुरुओं का, गाइड्स का, बुद्धा फायर का धन्यवाद करेंगे। अपना खुद का धन्यवाद करेंगे। एंड इस ब्यूटीफुल एनर्जी को अपने साथ कैरी करते हुए हमेशा हमेशा के लिए धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे और अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे, अपने सारे चक्रास पे लगाएंगे। You can now open your eyes. So welcome back all of you, and congratulations for your attunement with Buddha energy, with Buddha fire. You can now begin using the Buddha fire for you every day to make your connection more and more stronger. एंड जितने भी लोग इस जर्नी को और आगे लेकर जाना चाहते हैं, सो स्क्रीन पर आपके सामने सारी डिटेल्स आ रही हैं। रजिस्टर करिए अपने आप को फॉर सेकेंड एंड थर्ड लेवल, जो कि स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई से। और अपनी बुद्धा एनर्जी को और बढ़ाइए, बुद्धा की ब्लेसिंग्स लीजिए अपनी लाइफ में, बुद्धा एनर्जी को इंक्लूड करिए अपनी लाइफ के अंदर लामा फेरा के साथ। इट्स अ ब्यूटिफुल हीलिंग मोडालिटी, इट्स अ वंडरफुल हीलिंग मोडालिटी, आई वुड से। आई पर्सनली यूज इट माई सेल्फ, एंड आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आती है। इवन आपके क्लाइंट्स की लाइफ में बहुत चेंजेस लेकर आती है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केसेस मैंने सॉल्व करे हैं बुद्धा सर सिर्फ लामा फेरा को यूज करके। सो नाउ you can ask your questions or you can give your feedbacks. So the group is open now. One by one raise hand, अपने hands raise कर लीजिए और मैं आपके questions ले लूंगी एक एक करके। Yes, अनुराधा जी। नमस्ते मैम। एक ही पिछली बार भी यही मेरी प्रॉब्लम थी और आज भी यही प्रॉब्लम है। अब आप समझ गए होंगे ना वही प्रॉब्लम। नहीं सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मैम पिछली बार मैंने आपका ये करना था तो पिछली बार अट्यूनमेंट भी लिया था। वही मेडिटेशन मेरे को इंग्लिश में नहीं समझ में आती, मैं तो बस बैठ मुझे ये प्रॉब्लम बिल्कुल आ रही है अभी भी।
मैंने कर तो दिया है, पर मेरी यही प्रॉब्लम अभी भी आ रही है कि अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरा तो गई। आप बहुत इंग्लिश में बोलते हो ना, इसलिए। मैम मिक्स करके बोलते हैं मैम, क्लास हमेशा हिंदी और नहीं इंग्लिश दोनों में रहती है। नहीं मैम, बहुत ज्यादा मेडिटेशन तो सिर्फ मेडिटेशन हिंदी में करा दो, बाकी कुछ मत चाहे कराओ, पर मेडिटेशन हिंदी में करा दो, जो मुझे कुछ समझ में तो आए। बिल्कुल ठीक है मैम। आपने एनरोलमेंट कर दिया है? हाँ, वो ऑल कर राइट। दिया है, बस यही प्रॉब्लम आ रही है मुझे बहुत ज्यादा। नो अभी भी मैं प्रॉब्लम, नो बैठ प्रॉब्लम। गई, मैं लॉर्ड बुद्धा को कहने लगी, मैंने कहा मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा, बाकी तू देख ले। चलो, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर आपका? मुझे कूल लग रहा था, मतलब लास्ट में वो जब गाना चला ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, बस उस टाइम मुझे थोड़ा सा अच्छा सा फील हुआ। बाकी तो मैं बोलती रही, मैं कहा बुद्धा तू देख ले, मुझे इंग्लिश तो समझ में नहीं आ रही है, तू देख ले। नो वरीज मैम। चलिए, वेलकम टू द ग्रुप, वेलकम टू द हीलिंग एनर्जी। राइट, ओके। यस मैम। राज मैम, सॉरी आपका नेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। राजकुंवर राजकुंवर मैम। ओके ओके, सॉरी। मैम, ये टाइम का इश्यू है, 9 बजे का टाइम कंफर्टेबल नहीं है। मैम सी बैचेस ना अलग अलग टाइमिंग्स पे आते हैं। सो कभी मॉर्निंग बैच भी आता है और कभी इवनिंग बैच भी आता है हमारा। पिछली बार भी तो 9 9 बजे का ही था, तब मुझे करना था ना, तो और इस बार भी ऐसे ही है। तो यस ये मैम। दोपहर में आए तब मैं करना चाहूंगी, क्योंकि 9 बजे ना, मैंने ये लेवल 1 में अभी आपने 3 दिन करवाया ना, तो मैं आज ही कनेक्ट हुई 9 बजे। बाकी दोनों मैंने रिकॉर्डिंग से देखे, ऐसा है। मैम तो रिकॉर्डिंग नौ से भी बजे आप का। कवर कर सकते हैं, देखिए जहाँ पर इच्छा हाँ। होती है ना हम रास्ता भी बना लेते हैं। और अट्यूटमेंट कैसे होता है मैम इसमें, लामा एट्यूनमेंट फेरा में? कैसे होता है मैम? ऑनलाइन ही होता है एट्यूनमेंट। अच्छा, और सबके साथ में यही होता है ना, ऐसे कि 1 बाय 1 यस होगा? मैम, ऐसे यस नहीं? यस, 1 बाय 1 होता है मैम एट्यूनमेंट। 1 बाय 1 रहता है। अच्छा। एक डे फिक्स किया जाता है आप सबके एट्यूनमेंट का। तो बट आप हम्म। रिकॉर्डिंग से भी, अगर जैसे आपके साथ टाइम इशू है तो आप रिकॉर्डिंग से भी, क्योंकि हम्म। सी एट्यूनमेंट की एनर्जी, जैसे कि डिस्टेंस हीलिंग की एनर्जी या डिस्टेंस एट्यूनमेंट्स की एनर्जी लिमिटेड नहीं होती है। इसी तरह से हम, हम्म। आप जानते होंगे कि एट्यूनमेंट्स भी हम टाइम फ्रेम में देते हैं, लाइक 24 आवर्स टू 48 आवर्स का एक विंडो होता है। सो यू कैन इजिली टेक द एट्यूनमेंट। ओके, अब सो तो कोई बात इसीलिए नहीं है। इंक्लिनेशन थैंक यू। है तो ये मौका मिस मत करिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कब हाँ, वो आएगा, तो है। 12 बजे का बैच आएगा नहीं आएगा, नॉट श्योर मैम। और मैं ना 20 को और 21 को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, फिर 23 से मैं करूंगी, क्योंकि यात्रा पे जा रही हूँ मैं राजस्थान, सब मंदिर देखने। मैम रिकॉर्डिंग देखिए मैम, हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारे हाँ। लिए तो लाइफ और भी सिंपल है। सीखने ओके। की कोई लिमिट नहीं रह गई है अब, है ना? इसीलिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके, वीना मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो। मैम, मैंने आज का सेशन आज ही अटेंड किया, उसके आगे के मैं नहीं कर पाई थी, बट जब आपने मेडिटेशन करवाया तो मुझे कुछ अलग सा ही फीलिंग आया उसमें, कि जैसे मेरे क्राउन चक्रा में कुछ जा रहा हो अंदर। तो मैं वो समझने में बहुत हैवी हो गया था मेरा क्राउन चक्रा। और हालांकि मैं ना, मुझे थोड़ा पैर में प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा देर तक पैर फोल्ड करके नहीं बैठ पाती, बट आज मैं अच्छे से काफी देर तक मैं बैठ गई पैर फोल्ड करके। तो उससे क्या मीनिंग हो सकता है? मैम पॉजिटिव रिजल्ट्स है, पॉजिटिविटी में तो हमें मीनिंग निकालना ही नहीं चाहिए। तो देखिए ना, और देखो एनर्जी का फ्लो एट्यूनमेंट होता है ना, तो क्राउन चक्र से एनर्जी फ्लो होती है। जी। ठीक है ना, इसलिए क्राउन चक्र में आपको फील हो रहा था। और पॉजिटिव रिजल्ट देखो क्या आया, आप कभी बैठ ही नहीं पाते और अब बैठ हाँ। पाए हो आप। तो ठीक और है, बुद्धा फायर क्लेंजिंग का काम करती है, तो वो जो भी ब्लॉकेज थी ना आपके उस एरिया में, वो आज क्लेंज हुई है बुद्धा फायर से। ओके। और मुझे ना येलो लाइट बहुत ज्यादा दिख रही थी। आप गोल्डन गोल्डन लाइट बोल रहे थे, पर पता नहीं कि मुझे येलो लाइट बहुत ज्यादा दिख रही थी वहां पे। और एक येलो ग्रीन गोल्डन लाइट होती की है जो लाइट। ओके, बट गोल्डन लाइट मुझे नहीं दिख रही थी, और मुझे येलो लाइट ज्यादा दिख रही थी, और एक लास्ट में ग्रीन कलर सा दिखा। तो वो सो आपको कलर का बुद्धा फायर कुछ। के कलर्स दिख गए? जी।
और यस। मुझे ना लास्ट में से शिव जी का थोड़ा सा एक विजुअलाइज आया, एक बुद्धा जी का मुझे नहीं आया, लॉर्ड बुद्धा जी का, बट मुझे शिव जी का थोड़ा अच्छा सा एक विजुअलाइज आया, तो उसका ऐसे क्या मीनिंग हो सकता है? जितने भी देखो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, इनको हमें ग्रैटिट्यूड हाँ। देना चाहिए, इनके मीनिंग्स नहीं निकालने चाहिए हमें। ओके। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ, जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड टू इट। ओके, थैंक यू। ओके। या। या। थैंक यू मैम। थैंक यू। सुवर्णा मैम। सुवर्णा जी, अनम्यूट करिए। हाँ मैम, आज का मेडिटेशन बहुत अच्छा था, समझ में भी आया। पर मुझे ये पूछना है कि यही सेम मेडिटेशन, मतलब जो फायर के कलर वगैरह सब, हमें खुद की जगह हम दूसरों को भी इमेजिन कर सकते हैं क्या? यस यस, मतलब यू कैन डू क्लेंजिंग फॉर अदर्स आल्सो। ओके, ओके, यस। थैंक यू। ओके। मोहिनी मैम, अनम्यूट करिए मैम। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जो मेडिटेशन मुझे करना है तो कैसे करना है, इसका थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे आप मुझे? मैम अभी फिलहाल देखिए, आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं, अभी नहीं किया है। सो मैम कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको हर मेडिटेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी। सो सेम बेसिस पे आपको रिकॉर्डिंग के थ्रू मेडिटेशन करना है। नहीं, अभी मैं कोर्स नहीं ज्वाइन करूंगी क्योंकि अभी मेरे और सारे कोर्स चल रहे हैं, तो अभी नहीं हम्म। कर पाऊंगी मैं कोर्स को ज्वाइन। बट अभी तो जो मैम कल ये जो रिकॉर्डिंग का मेडिटेशन है ना, अभी जो डे 1 पे हमने मेडिटेशन किया, आज जो मेडिटेशन किया, इसी को रिपीट करेंगे आप रिकॉर्डिंग के थ्रू। ठीक है। नहीं, कल आपने जो एक मंत्र दिया था, जो हाँ वो मूल करिए। था, बस उसको ही करना है, किसी भी समय कर सकते हैं, कोई टाइम का वो यस नहीं। यस। यस मैम। ठीक नो है। टाइम। थैंक यू मैम। मीना मैम, मीना घोष जी। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैमरा ऑन करिए मैम। मुझे जानना है कि अटूनमेंट हम दे पाएंगे ना किसी को इस कोर्स में? बिल्कुल, बिल्कुल दे पाएंगे मैम, सिखाया जाएगा आपको पूरा प्रोसेस। और ये फर्स्ट लेवल जो हो गया है, इसका पीडीएफ हमें मिलेगा बाद में? हम ज्वाइन करिए। बाद में मिलेगा मैम, जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तब मिलेगा। मेरा पेमेंट हो गया, पहला दिन ही मैंने कर दिया। श्योर मैम, वेलकम मैम। ठीक है। जैस्मिन मैम। हाँ, हेलो मैडम। हेलो मैम, कैमरा ऑन करिए। हाँ मैडम, आई एम नॉट गेटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ एनी डे। मैम आप ग्रुप में हैं, आप अकलशाला हाँ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं हाँ हमारे, हाँ, तो यस डेफिनेटली मैडम। मिलेगी आपको रिकॉर्डिंग। नो, आई आस्क्ड देयर आल्सो, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिकॉर्डिंग, हम्म। नॉट इवन फर्स्ट डे। मैम कौन से ग्रुप में है आप एक बार बताएंगे? रिकॉर्डिंग सब ग्रुप्स में आ रही है। लामा फेरा ग्रुप में है आप, तो रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको यस, मिल रही होगी। यस, लामा फेरा, हाँ, यस। तो मैम आपने मिस करी है, प्लीज एक बार देख लीजिए ग्रुप में। ओके, ओके। because yesterday also I asked for the मैम recording. ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है, थोड़ा स्क्रॉल करके देखिए मैसेज ऊपर। 11 से 12 बजे के शीतल। बीच में टीम ऑलरेडी मैसेज डाल चुकी है। डे 1 डे 2 दोनों की रिकॉर्डिंग है। ग्रुप के अंदर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करिए, मैसेजेस को आपको मिल जाएगी। Okay, शीतल okay, I मैम। will see. Yeah. So sorry, one more question I had. तो जैसे हम रेकी में मतलब 21 days of meditation करते हैं to get
but be with the energy, like, you know. So इसमें भी उस टाइप के meditations की जरूरत पड़ेगी मैम या? सिद्धिकरण प्रोसेस हम करते हैं जिसमें हम सिंबल्स को सिद्ध करते हैं। So that's within the class itself, or it takes more? मेडिटेशन क्या होता है, हाँ दैट इज विद इन द क्लास, आपको सिखाया जाएगा। एक्चुअली मेडिट सी सिंबल्स के साथ कनेक्शन किया जाता है जब हम मेडिटेट करते हैं ना सिंबल्स के साथ, तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग बनता है। सो अट्यूनमेंट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड आफ्टर दैट आपको सिंबल्स के साथ कनेक्ट होने के लिए उनके डेली बेसिस पे एटलीस्ट तभी बोला जाता है 21 डेज तक आप मेडिटेशन करिए सिंबल्स के साथ, ताकि वो आपकी एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आए। Okay, so in ओके this also we have to go through that particular process. So वो जो 21 days है वो हमें सेल्फ करने हैं, फिर जो आप हमें रिकॉर्डिंग देंगे उसके थ्रू? मैम सी करने को मैम फर्स्ट डे से भी आप अदर्स हीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, पर बेटर रहता है पहले अपने लिए करिए, 21 डेज अलाइन करिए अपनी एनर्जीज को। सो दैट इज द एथिकल प्रोसेस। So and secondly, see, like अभी भी जैसे like I was doing meditation, I'm trying to actually come into the meditation process, but problem क्या होती है, my focus span is very less, and not if there's no मैं बैठी भी हूँ ना उस particular position में, still I'm wondering something else only. See, your अब यही voice तो हमने डिस्कस किया ना, लामा फेरा इसी इसी ब्लॉक को आपकी यही लेयर पे जाके वर्क करेगा, तो डोंट वरी, ये सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना, right? Because वो ये यस and यस यस just one more minute I'll take, as your voice is really lovely, and I've been attending a chakra sessions also, and from there, you know, just a beautiful connection I feel with you, and you're all also like, you know, you're just glowing and shining. I feel like, how will we attain this? Do we get this also from Lama? मैम लर्न लामा फेरा, आई टोल्ड यू। That's what I'm saying. Do we get this also from Lama Fera? That this kind of you know, it's really charming. Like you're a charming personality. Just really like your voice, the way you talk, is with such a calm and peace mind. And look at us, we are so like fast, 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 just as if we are running somewhere else. Chalo, anyway, thank you so much. I've already joined. I'll just ping on थैंक this यू मैम। number the screenshot. Thank you so much. पुष्पा मैम। जी नमस्कार मैम। मैं नमस्ते। कोशिश तो की थी, मुझे सेंड नहीं करने आते, सुबह बेटे से करवा दूंगी पेमेंट, बिल्कुल मैम, बिल्कुल कल ज्वाइन करूँ फिर मैं करवा दूंगी। सुबह उठेगा बेटा, अब तो सो गया, कल करवा दूंगी। डेफिनेटली बिल्कुल मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी रेकी मास्टर हूँ मैं भी, ओके मैम। और अब सोचा है भी लामा फिर अभी कर लूँ, ज्यादा अच्छा। बिल्कुल करिए हीलिंग तो मैम, बहुत अच्छी डेफिनेटली। कर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ये सुधा मैम, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। जो आपने अभी मेडिटेशन में बताया था विजुलाइज करने के लिए, मैं वो मेरे में अच्छी तरह से हुआ, और फिर मैंने देखा कि लास्ट में मैं उस वो जो फायर थी, मेरी बॉडी उसमें से निकल के ऊपर चली गई गौतम बुद्ध जी की तरफ। वाह, सो ब्यूटीफुल। और वेरी मैम नाइस रिकॉर्डिंग मुझे भी नहीं मिली अभी तक। मैम। रिकॉर्डिंग ग्रुप में है तो जरूर मिली है, आपने थोड़ा सा मिस कर दिया है, एक बार प्लीज देख लीजिए। अगर ग्रुप में नहीं है तो फिर ग्रुप में आना पड़ेगा रिकॉर्डिंग के लिए। कैसा कौन सा ग्रुप है मैम, मुझे नहीं पता। मैम चैट में लिंक आ रहा है, जितने भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया प्लीज अभी इमिडिएटली ज्वाइन कर लीजिए, जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए है। कल आज के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग उसी पे आएगी। ओके, थैंक यू। सो जस्ट ठीक है, चैट पे आ रहा है, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है मैम, थैंक यू। Yes, अजय सर। Yeah, good evening, ma'am. Thank you very much for the wonderful session and wonderful attainment. थैंक यू सर। Yeah. मैम मेरा ये एक्सपीरियंस था कि पिछले 2 मेडिटेशन में तो कुछ ऐसी इश्यू नहीं थी, अभी भी इश्यू कोई नहीं है, लेकिन जो फीलिंग मुझे हुआ ना, वो मेरा जो हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस के बीच में बैक साइड में, मतलब
मेरे बैक में जो रिब बोन है उसके लेफ्ट साइड में हल्का हल्का पेन हो रहा था, रिलीज हो रहा था, पेन हो रहा था, रिलीज हो रहा था। पहले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऐसे कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है बॉडी में, लेकिन ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। सो आई थिंक देयर आर सम स्टक जो था, नॉट्स थे या जो भी कुछ था, वो रिलीज हो रहा है। दैट इज व्हाट आई फील। Yes, Yeah, yes, yes. that was my experience. And it was very good treatment. Yeah, I'm also a Reiki master, and I also got the treatment earlier also. So treatment was not new for me. So it was a wonderful experience. Now after I heard about it, and since last 2 3 days, I've got a good knowledge about this. और मैं मेरा 2 क्वेश्चन थे। नंबर 1 तो ये जब हम चक्र की बात करते हैं तो ये रोटेट करते जो बोलते हैं रोटेटिंग द एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉक डायरेक्शन में घूमते हैं। दैट इज वन थिंग। एंड सेकंडली वो वर्टिकल एक्सिस होता है उनका या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है? दैट इज वन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज जो अपना बुद्धा फायर जो आपने बताया, ये हम हमारे मोबाइल में ऐसे डीपी में डाल सकते हैं या स्क्रीन सेवर में रख सकते हैं क्या इनको? बिल्कुल रख सकते हैं सर, और चक्रास का बिल्कुल एक्सिस रख क्या सकते होता है, जो चक्रास का ना रोटेशन का, या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल? सर। चक्रास देखिए एक पर्टिकुलर कोई एक्सेस पे नहीं है कि एक्सेस होता है इनका कुछ, या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते। दे आर लाइक अ स्पिनिंग व्हील, ठीक है ना, ये स्पिन कर रहे होते हैं एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी एवरीवेयर, राइट। आपके स्पाइन के बैक पर होते हैं ये। सो यू कांट से कि ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। दे आर राउंड, दे आर स्पिनिंग व्हील, एक व्हील की फॉर्म में स्पिन कर रहे ओके, हैं। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हर चक्रा स्पिन करता है। थैंक यू, थैंक यू। दीपाली मैम, वीडियो ऑन करिए मैम। मैम वीडियो ऑन करिए प्लीज। यस। हाँ हाँ मैम। हेलो मैम। मैम मुझे रिलेशनशिप का बहुत मेजर इश्यूज है। मतलब हस्बैंड 6 मंथ से बाहर ही मदर इन लॉ के साथ रह रहे, 2 बच्चे हैं छोटे। तो ऐसा ब्लैक मैजिक का बहुत स्ट्रॉन्ग डाउट है। और तो मैम अभी वो बस बच्चों से मिलने अब घर के बाहर आते, घर पे भी नहीं आते और कोई और भी कम्युनिकेट नहीं करते। तो ये इशू कैसे रिजॉल्व होगी? मैं क्या लामा मैम फेरा लामा से? फेरा से कर सकते हो, लामा तो फेरा से कर मैम सकते जैसे हीलिंग हम उन्हें सेंड करते हैं तो उन्हें रिसीव भी करनी होती है, बट वो ये सब कुछ नहीं करेंगे। हो। मैम नो इश्यूज मैम। हैवी ड्रिंकर भी हैं तो। मैम डेफिनेटली मैम वाइफ हस्बैंड के लिए कर सकती है। ठीक है मैम। मैम अगर अभी जैसे आपका 28 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा तो क्या कुछ टाइम बाद इसे कर सकते हैं? पेमेंट कुछ कर दे अभी और बाकी मैं 4th या 5th अगस्त तक करूँ तो नेक्स्ट सैलरी में। मैम एक बार टीम से कनेक्ट कर लीजिए मैम इस चीज के लिए। जी मैम जी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मोहिनी मैम, मोहिनी मैम कैमरा ऑन करिए प्लीज। मोहिनी मैम, आर यू देयर? ओके, हरी सर। मैम मेरा हो गया। ओके मैम, हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हरी जी, हरी सर, कैन यू हियर मी? नेक्स्ट सोनिया पे मैम। चलते हैं मैम। Hello. हेलो सोनिया मैम। Hi. Good evening. हाय, गुड Ma'am, इवनिंग better. मैम। The session was very, very great.
and I spoke to sir also. I mean, it was completely different, like other from other modalities. Like people are teaching Lama Fera, so it was really very good. I made the advance payment, but I was not able to send it on this group. I've sent it to sir on the personal number. And one more thing is I just wanted to ask for relationship and everything is but even for your work purpose also, can we use Lama Fera? या यस वेरी वेल मैम, मनी के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है लामा फेरा। मनी की ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ से निकलती हैं बहुत अच्छे से। Okay. And suppose sometimes in the healing, when you're healing somebody, sometimes their negativity also comes into our aura. It comes back. So when with Lama Fera, will we send it back or something? It goes back to them. What is the thing? मैम लामा फेरा की ना जो टूल किट है उसमें आपको एक गाउन मिलता है जिसके बारे में कल अगर आपने क्लास अटेंड किया होगा तो हमने समझाया था। सो देन व्हेन यू आर अट्यून्ड विद द सिंबल्स यू मेक ऑल द सिंबल्स ऑन दैट गाउन व्हेन यू वियर इट ऑन द माला ऑल्सो। सो वो Okay. सिंबल्स की प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको अपने क्लाइंट की नेगेटिविटी कैच नहीं कर सकते आप फिर। Okay. And how much is the kit for? मैम आपको टीम बता देगी मैम। Yeah. Okay. Okay, I'll do that. Thank you very much. That's it. थैंक यू। For that reason, also, I wanted to understand about this thing. Actually, one more thing, sorry. When we are doing for each aura, we'll be doing each aura wise, we'll be cleaning, doing the cleaning of नो with मैम the नो symbol. मैम, मैम एक साथ स्वीप हो जाता है सब कुछ, वो मेथड सिखा दिया जाएगा। Okay, so you'll be teaching us that method tomorrow, right? I mean, on the 20th. यस So in यस the यस। meantime, we'll use all these 6 symbols and we'll start No, right accepting it, or now what is you it? can't use the symbols. You can't use the symbols right now. सिंबल्स आप एट्यूनमेंट के बाद ही यूज करेंगे। राइट नाउ बुद्धा फायर को यूज कर सकते हैं, मूल मंत्रा का चैंटिंग कर सकते हैं आप लोग। Okay, okay, fine. No problem. Thank you. अनुराधा जी। मैम मेरा क्वेश्चन रह गया था अधूरा आपसे, सॉरी, वो वीडियो ऑन ऑफ कर दी। मैम मुझे अभी तो इन्होंने किट के लिए पूछा है, तो मैम मैंने जैसे सुना है कि एक जैसे आप किसी की हीलिंग करते हैं तो सामने वाले पेशेंट को भी हमें ये पहनाना पड़ता है गाउन, मैम नॉट नेसेसरी, और नॉट नेसेसरी। कोई कपड़ा वगैरह भी ऐसा नहीं हाँ उड़ाना एक पड़ता हमें? मैम आपको सिखा दिया जाएगा, वो सब कुछ बताया जाएगा। अच्छा, उसी में ही बताएंगे। और मैम डिस्टेंस यस का, मैम ये किट के लिए जैसे कह रहे हैं आप ग्रुप से टीम से कनेक्ट करें ना, तो यस ये मैम। तो बाद में ही मिलेगी ना, ये तो बाद में ही लेनी है ना? मैम आप रजिस्टर कर चुके हैं, आप किट साइड बाय साइड ऑर्डर कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट होगा तो ऑलरेडी आपके पास किट आ चुकी होगी। मैं पैसे तो मतलब मैं तो 10 दिन पहले शायद कर चुकी थी, हाँ 10 दिन पहले। पर मेरे को कोई ग्रुप का नहीं समझ में आ रहा, ये जो ग्रुप की बात कर रहे, तो किसी ग्रुप में ऐड ही नहीं किया मुझे तो। मैम करेंगे मैम, आप होंगे, फाइनल ग्रुप बनेगा, आप हो अच्छा जाएंगे अच्छा उसमें अच्छा। ऐड, डोंट वरी। तो अभी मुझे यस किससे कांटेक्ट करना है ये बताओ? मैम फॉर द किट, हाँ हाँ। मैम फॉर द किट टीम से कनेक्ट करिए। आप सेम नंबर जो स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पे कनेक्ट कर लीजिए। ओके ओके मैम। मैम हमें लिखना भी पड़ेगा इसमें कुछ सब कुछ, या नोट्स से मैम काम राइट हो डाउन जाएगा? योर क्वेरी, ठीक नंबर आ रहा है चैट में, इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी डाल दीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके मैम, थैंक यू।